क्या आप प्रदोष व्रत के बारे में जानते हैं? जिस प्रकार एक वैष्णव भगवान श्री हरि के लिए एकादशी का व्रत करता है, उसी प्रकार एक शिव भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए प्रदोष व्रत करता है। जिस प्रकार एक वैष्णव भगवान श्री हरि के लिए महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखता है, उसी प्रकार भगवान शिव के भक्त भी महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखते हैं। सभी ग्रंथ और पुराण जो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, उनमें इसी प्रदोष व्रत के बारे में कहा गया है। ऋषि वेदव्यास भी कहते हैं, कोई भी शिव भक्त प्रदोष व्रत के बिना अधूरा है। एकादशी से तीसरे दिन यानी एकादशी से एक दिन छोड़कर जो त्रयोदशी आती है, इसी दिन प्रदोष व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, उसी प्रकार हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी आता है। और अगर कोई प्रदोष व्रत सोमवार के दिन आता है, तो उसे सोम प्रदोष भी कहा जाता है, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी ज़्यादा होती है। प्रदोष व्रत करने के लिए आपको दिन भर का उपवास करना होगा और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जो कि है ओम नमः शिवाय, इसका जाप भी करते रहना होगा। फिर हम जिस प्रकार शिवरात्रि के दिन रात्रि में पूजा करते हैं, उसी प्रकार प्रदोष व्रत के दिन भी हम रात्रि में पूजा कर सकते हैं, लेकिन पुराणों में इसका एक विशेष समय दिया गया है। प्रदोष व्रत के दिन आपको सूर्यास्त की 3 घटिका के बाद शिव पूजा शुरू करनी चाहिए। 3 घटिका यानी 1 घटिका में होता है 24 मिनट, तो 3 घटिका में होगा 72 मिनट, यानी आपको सूर्यास्त के 72 मिनट बाद शिव पूजा शुरू कर देनी चाहिए। पुराणों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन आपको सफ़ेद कपड़े धारण करना चाहिए और मस्तक पर भस्म का तिलक लगाना चाहिए और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद आपको बेलपत्र, दीप और सभी पूजन सामग्री के साथ भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान गणेश, अष्ट सिद्धि, अष्ट भैरव, अष्ट दिक्पाल और वीरभद्र से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते वक्त शिव मनसा पूजा स्तोत्र का जाप करना चाहिए और आप कोई दूसरे मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन शिव मनसा पूजा स्तोत्र बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए और फिर कपूर की आरती के साथ अपनी इस पूजा को समाप्त करना चाहिए। प्रदोष व्रत के कुछ नियम हैं, जैसे कि आपको दिन भर का उपवास करना होगा और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कमजोरी लगे तो आप कुछ फल और पानी पी सकते हैं, लेकिन पेट भर के कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको तामसिक लगे तो भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अपना प्रसाद किसी के साथ भी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि यह 100 ब्राह्मणों की हत्या के बराबर होता है। एक बार आपने शिव पूजा शुरू कर दी, फिर आपको कितना भी जरूरी काम हो, आपको पूजा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। शिव पुराण में इसके लिए कुछ कथाएं अलग से हैं। जब आप शिव पूजा बीच में छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, आप अपना उपवास अगले दिन तोड़ सकते हैं और कोशिश करें कि पहले आप किसी पक्षी या किसी जानवर को खिलाएं, फिर आप अपना उपवास तोड़ें।